इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस से। आप किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले खुद रिसर्च करें एवं किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। हम किसी विशेष टाइप की गारंटी नहीं तो देते। आज की वीडियो में 10 छोटे बिजनेस आइडियाज आपको बताने वाला हूं। ये 10 बिजनेस ऐसे बिजनेस है जिनको कोई भी शुरू कर सकता है। ये 10 बिजनेस ऐसे नहीं बताने वाला हूं आज की वीडियो में जो सिर्फ सुनने में अच्छा लगे, इनको प्रैक्टिकल 2025 के 10 बेस्ट बिजनेस आइडिया है। अकेले में आप शुरू कर सकते हो। ये 10 छोटे बिजनेस आइडिया गांव और शहर कहीं भी शुरू कर सकते हो और कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हो और अच्छा खासा महीने का आप निकाल सकते हो। वीडियो बहुत कमाल की है, धमाकेदार है, इसलिए वीडियो ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। आप यदि स्टूडेंट हो, बेरोजगार हो, महिला हो, पुरुष हो, कैसे भी व्यक्ति हो, तो आप इसको छोटे लेवल पे शुरू कर सकते हो और अच्छा खासा महीने के आप निकाल सकते हो। साथियों, 10 छोटे आसान बिजनेस आइडिया आज की वीडियो में बताऊंगा। अगर आप कोई अच्छा बिजनेस करना चाहते हो, बजट थोड़ा सा कम है, तो आज की वीडियो आपके लिए। यदि आप महिला हो, पुरुष हो, अनपढ़ हो, बेरोजगार हो, कहीं नौकरी करते हो, तो भी आप पार्ट टाइम इन धंधों को शुरू कर सकते हो। ये बिजनेस बहुत लो इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस आइडियाज है, कम पैसे लगाकर आप शुरू कर सकते हो। जो भी लोग गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको यहां पर वीडियो की शुरुआत में ही बता देता हूं जो 10 बिजनेसेस आप गांव में या शहर में कहीं भी आप शुरू कर सकते हो। यदि आप हाउस वाइफ हो, तो भी आप इस धंधे को कर सकते हो। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, तो आप इस धंधे को कर सकते हो, इस बिजनेस को आप कर सकते हो। सिंपल सा है, कॉलेज में पढ़ते हो, आप पार्ट टाइम इस धंधे को शुरू कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है कि आप इसको पार्ट टाइम चाहे तो कर सकते हो, फुल टाइम भी आप कर सकते हो। डिपेंड करता है कि इस बिजनेस को आपको किस तरीके से करना है। सारी चॉइसेस आपके पास है। इसके अलावा इन 10 बिजनेस को करने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत अगर आपको ज्ञान है, फिर भी बहुत ज्यादा मेंटली प्रिपेयर हो बिजनेस करने के लिए, तो आप इन बिजनेस से कुछ ही दिनों में सीखकर बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। फटाफट चलते हैं वीडियो के अंदर, सारी बातों को डिटेल में करेंगे। देखो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको भाई होने के नाते हमेशा कहता हूं, हर बिजनेस हर किसी के लिए नहीं होता। बहुत ध्यान से ये चीज समझना, हर बिजनेस हर किसी के लिए नहीं होता। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हो सकता है आपको फूड बिजनेस पसंद आए, लेकिन शायद किसी और को फूड बिजनेस पसंद ना आए। हो सकता है कपड़ों का बिजनेस या अपरेल का बिजनेस आपके लिए सही हो, आपको उसकी नॉलेज हो, लेकिन हो सकता है किसी और के लिए सही ना हो। तो इसलिए कंप्लीट देखना, हर बिजनेस हर किसी के लिए नहीं होता। कोई ना कोई एक धंधा आप शुरू कर सकते हो अपने एरिया में, अपने इलाके में। आज के 10 बिजनेस आइडियाज में आपको बताने वाला हूं। हो सकता है इसमें पहला बिजनेस आइडिया आपका काम का हो, या हो सकता है 9th आइडिया जो आपका काम का हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। साथ में ही जो 10वां बिजनेस आइडिया है, जो 10 बिजनेस आइडिया जो मेरा पर्सनल फेवरेट है बिजनेस आइडिया, वो जरूर देखना। बहुत शानदार है, आज के टाइम में ट्रेंडिंग का बिजनेस आइडिया 10वां। आज का जो पहला बिजनेस आइडिया मेरे भाई, सीधे मुद्दे की बात करूंगा, जिसमें पहला बिजनेस आप शुरू कर सकते हो, जिसमें एक किराना स्टोर या मिनी मार्ट। मेरे भाई, सबसे पहला जो बिजनेस है अपना किराना स्टोर। ये किराना स्टोर का जो बिजनेस है बहुत अच्छा खासा चल रहा है, या इसको मिनी मार्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा बिजनेस है, इसको आप गली मोहल्ले हर चौराहे पे कर सकते हो। अब ये जो है, इसमें आपको बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं करना। आप जैसे ही लोग सोचते हैं कि मिनी मार्ट, ग्रोसरी स्टोर, किराना दुकान, लोगों को लगता है कि यार लाखों इन्वेस्टमेंट है। नहीं, लाखों का इन्वेस्टमेंट नहीं है। देखो, किसी भी बिजनेस को करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है लाखों का इन्वेस्टमेंट करके उसी बिजनेस को शुरू करने का। दूसरा तरीका होता है कम पूंजी लगाकर भी उस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है। अपने एरिया में, अपने इलाके में शुरू कर सकता है। आपको अगर फूड का बिजनेस खोलना है, तो आपको बहुत हाई एंड लाखों का इन्वेस्टमेंट करके एक रेस्टोरेंट खोल सकते हो। फिर आप एक छोटा सा स्मॉल सी दुकान लेकर एक सिंपल सा कैफे की शुरुआत कर सकते हो। जैसे जैसे आपकी सेल मिलने लगेगी, जैसे जैसे आपके पास कस्टमर आने लगेंगे, जैसे जैसे लोग आपको जानने लगेंगे, आपका प्रोडक्ट जानने लगेंगे, आपका टेस्ट जानने लगेंगे, फिर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है कि अब मैं बड़ा खोल सकता हूं, क्योंकि मेरे पास अच्छी सेल है, मेरे पास लोग ज्यादा आ रहे हैं। आपका बिजनेस में नुकसान के चांसेस बहुत कम होते हैं। और कॉन्फिडेंस से जब आप कोई भी काम करते हो ना, तो उसके सक्सेस के चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। हमें बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन हमारी चाहत होती है कि हम बड़ा करेंगे। यही हमारे बिजनेस की सबसे बड़ी गलती होती है। आपको भाई होने के नाते अपने सभी भाइयों की ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, बिजनेस पैसों का मोहताज नहीं होता। मैं बार बार कहता हूं, कभी ये मत सोचना कि अगर मेरे बिजनेस करना है, मेरा पापा मुझे 1 लाख रुपए देगा तभी मैं बिजनेस शुरू कर पाऊंगा। नहीं, आपकी जेब में कितना पैसा है, उस पैसे से आप कौन सा बिजनेस शुरू कर सकते हो। ये सही सोच है,
ना कि ये सोच है कि अगर मेरे को बिजनेस करना है तो पापा 1 लाख रुपए देंगे तभी मैं बिजनेस कर पाऊंगा। ये रॉन्ग है मेरे भाई, गलत सोच है। यहां पर अगर मैंने बात करी स्मॉल किराने की दुकान की, किराने की दुकान एक ऐसी दुकान होती है जिसे आप गली मोहल्ले में शुरू कर सकते हो, तब भी वो चलेगी। सबसे अच्छा बिजनेस इसलिए कहता हूं क्योंकि किराने की नीड, ग्रोसरी प्रोडक्ट की नीड हर घर में होती है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, महिला, हर व्यक्ति इसको जरूरत होती है। यहां आपको डे 1 से अच्छी सेल होगी। आपको ये नहीं कहूंगा कि डे 1 से आपकी 10-20 हजार की सेल मिलने लग जाएगी, बट ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपको एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस दोनों देता है। बिजनेस करने का कोई बिजनेस अगर आप ने आज तक नहीं किया है तो आपको पता नहीं है तो कस्टमर से कैसे इंटरेक्ट होते हैं, कैसे बातचीत होते हैं, किस किस तरीके से कस्टमर आते हैं, कस्टमर किस तरीके से बातें करते हैं, किन किन चीजों की वजह से कस्टमर हमारे साथ टाई अप होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, जुड़ते हैं, तो मेरे भाई ये बिजनेस आपके लिए काफी अच्छा है। कस्टमर किस किस तरीके से एंग्री हो जाते, गुस्से हो जाते, ये सब कुछ समझाने के लिए, सारी चीजें सिखाने के लिए किराने और ग्रोसरी के बिजनेस से अच्छा कोई बिजनेस नहीं है। क्योंकि यहां पर लोग आकर जब आपसे रोज उधार मांगेंगे तब आपको पता चलेगा कि लोगों की कैसी मेंटेलिटी होती है, लोगों की कैसी सोच होती है। आप अच्छे घर से आप सोचेंगे कौन सा मेरे 100 रुपए लेकर के कहीं जाने वाला है, कोई बात नहीं है भैया, कल दे जाना, बंदा लौट कर कभी नहीं आएगा मेरे भाई। यदि आप ऐसे सोचते हैं तो बहुत कम होते हैं ऐसे कोई 5% लोग जो रिटर्न आ जाते हैं। ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। ये जो मिस्टेक है बहुत सारे लोग करते हैं स्टार्टिंग में, भाई बंदी में, दोस्ती में, यारी में सामान दे दिया, वो बंदा लौट कर नहीं आता है। और ये गलती एक बार नहीं बार बार करते। हमें लगता है कि नहीं कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा इसने पिछली बार लेट कर दिया था, शायद इस बार ये टाइम पे दे देगा। किराने की दुकान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उधार का सामान। तो ये गलती आपको नहीं करनी है और आप ये बिजनेस बड़े आराम से कर लेंगे। कम से शुरू करो, धीरे धीरे सामान को बढ़ाते रहो। और किराने का बिजनेस कैसे शुरू करें इसके ऊपर आप मुझे कमेंट करोगे तो पूरी डिटेल के साथ वीडियो बना दूंगा। आप लोगों का किराने के रिगार्डिंग बहुत सारे मैसेज आते, बहुत प्यार सपोर्ट मिलता है, बारीक पॉइंट्स मैं आपको समझा दूंगा। मुझे आप कमेंट करोगे। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है भैया किराने की दुकान खोलना चाहता हूं लेकिन स्टॉक कहां से लूं, माल कहां से मिलेगा, होलसेल मार्केट कहां है, या फिर डीलर से कैसे कांटेक्ट करें। मैंने ये सब सिंपल सा तरीका, सिंपल सा बात है, सिंपल सा काम होता है मेरे भाई, ध्यान से समझना। किसी भी कंपनी के कस्टमर केयर पे जाके कांटेक्ट कर लो, वो आपकी सिटी का डीलर आपको प्रोवाइड कर देगा। डीलर आपको एक ही कंपनी का मल्टीपल प्रोडक्ट देगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई ध्यान से समझना, इसके अलावा दोस्तों दूसरे बिजनेस की बात करूं तो मेरे भाई आज के टाइम बहुत अच्छा खासा चल रहा है, बहुत अच्छा बिजनेस कोई भी शुरू कर सकता है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए मेरे भाई। दूसरा जो बिजनेस है बहुत अच्छा है, ये है मेरे भाई चाय की टपरी। अब आप सोचेंगे मेरे भाई चाय की टपरी का एक ऐसा बिजनेस है, अब कुछ दिन बाद सर्दी शुरू होने वाली, तो सर्दियों में बहुत अच्छा खासा ये बिजनेस चलता है और चाय की टपरी के साथ साथ और भी काम कर सकते हो। चाय की टपरी लगाने के लिए मेरे भाई 3,000, 5,000, 6,000 से आप शुरू कर सकते हो। बहुत बड़ा कोई सेटअप नहीं चाहिए आपको, सिंपल सी चीजें। जहां पर आपको लगता है चाय की टपरी नहीं है, आसपास आंखें खोल कर देखो मेरे भाई, आंखें बंद करके खोल लो, आप डे 1 से अच्छी सेल मिलेगी। अभी देखो सर्दी आने वाली, कुछ दिन बाद में सर्दी स्टार्ट हो गई, सर्दी आएगी, यहाँ पे एक सही समय अपने बिजनेस को सेटअप करने का, ट्रेनिंग करने का मेरे भाई। मतलब अपना बिजनेस शुरू करा और साथ के साथ आप सीखते जा रहे हो, साथ के साथ आप सेल भी इंक्रीज होती जा रही है। आपको हो सकता है बिजनेस छोटा लग रहा है लेकिन ये बिजनेस छोटा नहीं है। जो लोग इसको कर रहे हैं उसको अच्छे से पता है कि इस बिजनेस से कैसे बहुत ज्यादा पैसे बना सकते हैं। आप एक छोटी सी चाय की टपरी लगाकर अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगला बिजनेस की बात करूं तो मेरे भाई तीसरा बिजनेस आइडिया है जो रियल एस्टेट का बिजनेस है मेरे भाई। रियल एस्टेट आज के टाइम में ये बहुत अच्छा चल रहा है, रियल एस्टेट। अब आप सोच रहे होंगे रियल एस्टेट का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, ये बहुत अच्छा खासा चल रहा है, नॉर्मल सा मेरे भाई। आप इसको अपने एरिया में, इलाके में कर सकते हो। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, कमेंट सेक्शन में आकर लिखते हैं भैया रियल एस्टेट बिजनेस करने के लिए, प्रॉपर्टी का बिजनेस करने के लिए हमें बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते। बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं। मैंने आपको बता रहा हूं, बिजनेस को करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। तरीका आपको वो ढूंढना है जिससे कम पैसे लगे। अगर आपके पास बजट कम है, अगर आपके पास लाखों का इन्वेस्टमेंट है, फिर आप जैसा मर्जी आप शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर आप बजट कम है तो आपकी सोच भी आपकी वही होनी चाहिए, उसी लेवल की होनी चाहिए। अगर मेरी जेब में 1 लाख है तो 50,000 में कैसे मैं कौन सा धंधा कर सकता हूं, सोचना चाहिए। 50,000 मुझे अपने पास सेव रखना है बिजनेस को रन करने के लिए। सेम अगर आपके पास 10 लाख है, ध्यान से समझना, तो आप
6 से 7 लाख मैक्सिमम अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए होता है। यूं इन्वेस्टमेंट के लिए 3 से 4 लाख रुपए आपके पास एक लिक्विड कैश होना चाहिए अपना बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। हम लोग गलती करते हैं कि हमारे पास 5 लाख है, हम 6 लाख 7 लाख का धंधा खोल लेते, 2 लाख दाएं से 2 लाख बाएं से ले लिया, लोन ले लिया, ईएमआई पे ले लिया, उसके बाद फिर लोन के इन्वेस्टमेंट किस्त पे, ये सब बहुत परेशान हमें करती रहती है। और सो इसलिए जितना भी उससे कम में शुरू करना मेरे भाई, बचा हुआ पैसा लिक्विड कैश में रखना, ध्यान से समझना बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए ये चीजें समझ लो। अगर मैं बात करूं या रियल एस्टेट बिजनेस की, तो रियल एस्टेट बिजनेस का मतलब ये नहीं होता है कि आपने अपना सारा पूंजी लगाकर प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवाई, फिर उस प्रॉपर्टी को बेचा, फिर आप वो प्रॉपर्टी डीलर नहीं हो, आप एक डोमेस्टिक सेलर हो, जो आपको नहीं बनना है मेरे भाई। आपको अगर आपको कॉमर्शियल काम करना है, देखो प्रॉपर्टी डीलर बहुत सारी कैटेगरीज में लोग काम करते हैं, कमीशन बेसिस पे अलग काम करते हैं, फिक्स्ड प्राइस पे काम करते हैं, इसके अलावा साइट्स विजिट का चार्जेस अलग लेते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। अगर आप एक चैनल बना के इंस्टाग्राम पेज बनाकर प्रॉपर्टी मतलब शोकर्स करते हो या एडवर्टाइजमेंट करते हो, उसके आप अलग चार्जेस ले सकते हो, अलग चार्जेस पेड कर सकते हो। अब आपको देखना है कि आप कैसे करना है। बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी को रेंट पे देने के बाद भी पहले किराए लेते हैं। ये प्रॉपर्टी रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ बिजनेस है, तो रियल एस्टेट बिजनेस का बहुत बड़ा बिजनेस है, ब्रांड बिजनेस है, स्कोप है इस बिजनेस में बहुत ज्यादा। आप इसके आज किसी भी तरीके से आपको एक बेटर लगता है, आप शुरू करके बहुत अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। एक आइडिया यहां पर आपको देना चाहता हूं, प्रॉपर्टी डीलिंग के बिजनेस के लिए, रियल एस्टेट बिजनेस के लिए डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट करना, मैं आपको डेफिनेटली इस पे वीडियो बना दूंगा। उसे आप कमेंट करोगे तो मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा और आपको जवाब दूंगा। बट यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ, सिंपल से क्या करना है कि इंस्टाग्राम पेज बनाना, यूट्यूब चैनल बनाना, और आपने कुछ नाम रख लिया है, गोल्डी प्रॉपर्टी डीलर, रियल एस्टेट, डायमंड रियल एस्टेट, कोई भी नाम रख सकते हैं इंस्टाग्राम पेज का, वही यूट्यूब चैनल का, और ध्यान से समझना ये वही फेसबुक पेज का, ये 3 ही आप जरा मेन फोकस कर लेना। आपको क्या करना है कि अपने दोस्त में या रिलेटिव्स में जिसके पास कोई प्रॉपर्टी हो, जिसका पे वो रेंट पे देना चाहते हैं, सेल आउट करना चाहते हैं, या कुछ भी करना चाहता है, या फिर पड़ी हुई है या बैक साइड में लोगों को दिखाना चाहता है, या जिस भी तरीके, तो आपको उस प्रॉपर्टी पे पहुंच जाना है, अपना कैमरा ऑन करना है, अपना फोन लेकर, फोन सबके पास होता है, आप यहाँ वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली आपके पास फोन होगा, फोन ही चाहिए, जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस कुछ नहीं करना है। आपने बस जाकर वीडियो रिकॉर्ड करी, चैनल पे पोस्ट कर दी, धीरे धीरे आपके चैनल पे व्यूज आने लगेंगे, लोग देखने लगेंगे। देखो पैसेंस वाला बिजनेस होता है, जहां पे इन्वेस्टमेंट कम होता है, वहां पर आपका हार्ड वर्क लगता है, डेडिकेशन लगता है, आपका पैशन लगता है, ये चीजें तो लगेंगी मेरे भाई। पैसा कम इन्वेस्टमेंट करो तो आपकी एनर्जी ज्यादा इन्वेस्ट करनी होगी, और जहां पर पैसा ज्यादा होता है वहां पर एनर्जी एफर्ट थोड़े कम लगते हैं। तो ये रियलिटी है बिजनेस की, तो इसलिए यहां पर आपको ये काम करना है, इंस्टाग्राम पेज बनाकर आप धीरे धीरे एड डालना शुरू करो। आप जैसे ही आपका एड के थ्रू आप किसी भी रेंट प्रॉपर्टी दिलवाते हो या फिर देते हो, या पहला रेंट मिलता है, ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूं, काम की चीजें बोल रहा हूं, धीरे धीरे आपका काम चलने लगेगा। आप सिंपल सी चीजें समझ लो, आप लाखों की प्रॉपर्टी सेल करते हो तो उसमें 2% आपका कमीशन लेते हो, सेलर से अलग लेते हैं और बायर से अलग होता है। खुद अंदाजा लगा सकते हो आप कितना अच्छा पैसा इससे बना सकते हो। धीरे धीरे जब आपका काम बढ़ता जाएगा, एक छोटी सी चीज यहां पर मैं बताता चलो जो आपके काम की, जब आपको इंस्टाग्राम पर, चैनल पर, यूट्यूब पेज पर या फेसबुक पर जब आपका ग्रो करने लग जाएगा, तो प्रॉपर्टी का चैनल पे पोस्ट करने लगा, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आपको पैसा तो देंगे। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती है बिजनेस शुरू के टाइम में हमें पता ही नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता कि मोनेटाइज की भी बहुत सारा रेवेन्यू मिलता है मेरे भाई। यूट्यूब पे कौन कौन से तरीके, बहुत सारे मेथड है, आपने देखे होंगे। मैं भी यूट्यूब चैनल चलाता हूं, मेरे बड़े बड़े चैनल्स हैं, तो मोनेटाइज का अलग रेवेन्यू मिलता है मेरे भाई, और फिर अलग अलग तरीके का आप प्रॉफिट बना सकते हो मेरे भाई। सिंपल सा है, तब आपका बिजनेस है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और आपका इसमें आप अपना हाथ बटा सकते हो। तो कहने का मतलब है आपको खुद रास्ते पे निकलना पड़ेगा, तभी आप मंजिल तक पहुंच पाओगे। सिंपल सी चीज है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बड़ा करने के लिए बेहतर छोटे से शुरू करो, आज से शुरू करो, जल्दी शुरू करो और आगे बढ़ो मेरे भाई, तभी आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। लेकिन डेडिकेशन और मोटिवेशन के साथ करो, आप छोटे किसी धंधे को बड़ा बना लोगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई ध्यान से समझना, नेक्स्ट में आपको बता रहा हूं चौथे बिजनेस आइडिया की, छोटे से बिजनेस आइडिया की, तो वो आज के टाइम में अच्छा खासा चल रहा है। चौथा बिजनेस आइडिया है स्वीट कॉर्नर। स्वीट्स कॉर्नर
अब दिवाली के टाइम पे भी ये धंधा अच्छा खासा चलता है। स्वीट्स कॉर्नर का बिजनेस बहुत अच्छा शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इसमें आप अपना माइंड को ग्रो कर सकते हो, मतलब इस बिजनेस में अपने आप को ग्रो कर सकते हो। मैंने अपनी वीडियो में स्वीट कॉर्नर के बिजनेस की डिटेल में वीडियो बनाने की सोच रहा हूं। यदि आप कमेंट करोगे इसमें कौन कौन से फ्लेवर से आप स्वीट कॉर्नर में रख सकते हो। रोज स्वीट कॉर्नर आपको भैया 150 रुपए किलो का 1 किलो का पैकेट मिलता है, जिसमें 1 किलो के पैकेट से आप 400 से 500 रुपए, कुल मिला के एक अच्छा बिजनेस आइडिया है। और मैंने आपको एक चीज बता रहा हूं कि आप यदि इस धंधे को करना चाहते हो तो इसमें लॉस होने के चांस बहुत कम होते हैं। और इसमें एक मेन्यू बना सकते हो, कार्ड बना सकते हो। स्वीट कॉर्नर का बिजनेस सिंपल बिजनेस आइडिया है, एक बार इस पे जरूर फोकस करना। आप नए हो तो 1 महीना 2 महीना कहीं सीख सकते हो, समझ सकते हो। और कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप 1 महीना 2 महीना एक्सपीरियंस ले सकते हो। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कोई भी आपका सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। डिटेल में वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली आप कमेंट करो, मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। साथियों, 5वां बिजनेस आइडिया है एआई वीडियोस। मेरे भाई एआई वीडियोस। अब आप सोच रहे होंगे एआई वीडियोस, मेरे भाई बहुत सारे लोग इससे वीडियो से अच्छा खासा रेवेन्यू बना रहे हैं। एआई वीडियो जनरेशन का बहुत अच्छा खासा बिजनेस बन रहा है। अब देखो भैया, सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूँ, एआई का जमाना आ चुका है। आजकल बहुत छोटे छोटे लड़के जो कॉलेज गोइंग है, पार्ट टाइम में कुछ करना चाहते हैं, यूट्यूब पे अपना पेज चैनल बना के मेरे भाई, जहां एआई वीडियोस क्रिएट करके, कार्टून वीडियो क्रिएट करके, स्टोरी वीडियोस क्रिएट करके बहुत अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। मिलियंस में व्यूज आते हैं। मिलियंस में व्यूज की कीमत आपको पता तब चलेगी जब आप यूट्यूब फील्ड में एंटर करोगे, कितनी कीमत होती है मेरे भाई। यहाँ पर एआई वीडियो क्रिएशन बहुत सिंपल है। चैट जीपीटी से आप अपनी स्टोरी मिल जाएगी आपको, सिंपल सी स्टोरी आप वीडियो में कन्वर्ट करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। और छोटा बिजनेस है, ये अच्छा है, इससे आज आप सीख सकते हो, शुरू कर सकते हो। सीखने के लिए आप कोई क्लासेस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, यूट्यूब से इनको सीख सकते हो। सिंपल सी फ्री कोर्सेज अवेलेबल है। तो आज ही देखो, जिंदगी में सीखने की कोई उम्र नहीं होती। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है जो कहती है कि भैया हम कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं बट हमें अपना फेस नहीं दिखाना चाहते, हम अपना रिवील नहीं करना चाहते, तो हम अपना वॉइस रिवील नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर आप अपनी पर्सनल आइडेंटिटी रिवील करने की कोई जरूरत नहीं है। एआई से अपना कंटेंट बना सकते हो और अच्छा खासा इससे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। आपकी वॉइस भी डब हो जाएगी, आपकी वॉइस की, आपकी अपनी वॉइस को चेंज करके भी आप काम कर सकते हो। इनफैक्ट वॉइस की जरूरत नहीं है, आपकी वॉइस, आपके फेस, आपकी इमेजेस की कोई जरूरत नहीं है। आप सब कुछ डिजिटली एआई के जरिए कर सकते हो। सो ये बिजनेस बहुत अच्छा है। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो छठे बिजनेस की मेरे भाई, जो अच्छा खासा आज के टाइम में चल रहा है, 6th बिजनेस आइडिया है, वो है सोडा सोप। सोडा सोप, अब मैं बात करता हूं, ये सोडा सोप बिजनेस है मेरे भाई, ये बहुत अच्छा खासा चल रहा है। सोडा सोप, सोडा सोप का मतलब जैसे ई रिक्शा आप बना लो, अगर किसी छोटे हाथी में सोडा सोप लगवा लो, या अलग अलग होती है, जैसे 4+1 की अलग होती है, 5+1 की अलग होती है, 10+2 की अलग होती है। मैं आपको बताने वाला हूं, जो 4+1 मशीन होती है ना, उसमें 4 CO2 को मतलब आप जानते होंगे, अच्छे से पढ़े लिखे व्यक्ति हो तो। CO2 नॉर्मल सी बता रहा हूं, जैसे CO2 वाले फ्लेवर होते हैं, जैसे बिजनेस वाले फ्लेवर होते हैं, +1 फ्लेवर होते हैं जो जूस का होता है। 10+2 मशीन आती है, उसमें 10 बिजनेस वाले फ्लेवर होते हैं, 2 जूस के फ्लेवर होते हैं, जिसमें मैंगो हो गए, पाइनएप्पल हो गए, 2 जूस आ गए। और 10 में जैसे काला है, खट्टा है, लेमन, पुदीना है, उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, आप समझते होंगे। इसके अलावा जैसे कोक है, फैंटा है, स्प्राइट है, जो फ्लेवर्स होते हैं ना वो आ जाएंगे। इसके अलावा आप दूध सोडा आ जाएगा, बहुत सारे फ्लेवर होते हैं। जो सोडा सोप होती है गर्मियों में आपको पता है कितना दबा के चलती है, और ये बैटरी ऑपरेटेड मशीन होती है। अपनी बैटरी लगा के भी आप रख सकते हो, अपना जूस में करके भी आप कहीं भी ले जा सकते हो। इनफैक्ट आप बड़ी सोसाइटी के बाहर लगा सकते हो, और यहाँ मेला हो कहीं वहां भी लगा सकते हो, रोड साइड भी लगा सकते हो। कहीं पर बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ होती है, गैदरिंग होने वाली है, तो वहां पर ये धंधा आप शुरू कर सकते हो। ये मशीन लगा सकते हो और अच्छा खासा इससे प्रॉफिट बना सकते हो। सिंपल सा आसान सा तरीका, एक बार आप इस क्षेत्र में किस्मत आजमा सकते हो। आप इसे बड़े आराम से कहीं भी ले जा सकते हो, मुंह वाली लगा सकते हो, बहुत अच्छा खासा इससे निकाल सकते हो। तो सोडा सोप यानी कि मूविंग सोडा सोप का बिजनेस है, जो बहुत अच्छा बिजनेस है, गर्मियों में बहुत अच्छा खासा चलता है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करता हूं 7वां बिजनेस आइडिया की, तो जो बहुत अच्छा खासा चल रहा है 7वां बिजनेस आइडिया है मैगी हॉट स्पॉट। मैगी का जो धंधा है मेरे भाई, ये अच्छा खासा है, मैगी हॉट स्पॉट।
हॉट स्पॉट वाला जो बिजनेस है ये अच्छा खासा चलता है। मैगी मैगी आज के टाइम में छोटे बच्चों की पसंदीदा है, साथ में बुजुर्ग लोगों की पसंदीदा बढ़ रही है। इसमें सबसे पहले जो बिजनेस आइडियाज मैंने बताया था एआई वीडियो क्रिएशन के साथ साथ सोडा सोप, इसके ऊपर मैंने आपको कमेंट करोगे तो डिटेल से वीडियो बना दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं डिटेल के साथ आपको वीडियो बना दूंगा। और आप चाहोगे कि मशीन वगैरह कहाँ कहाँ से क्या क्या है तो उसके बारे में भी मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। अब नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि जो अपना मैगी हॉट स्पॉट का बिजनेस है ये बहुत अच्छा खासा चल रहा है। और कोई भी सवाल आपके आता है, किसी भी तरह का आता है तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो आप। और इसके ऊपर मैंने आप बोलोगे तो डिटेल के साथ वीडियो बना दूंगा। एक छोटा सा कार्ड लगा के भी आप इसको शुरू कर सकते हो, छोटे लेवल से आप धंधा ये शुरू कर सकते हो रोड साइड मेरे भाई। सिंपल सा आसान सा तरीका है। मैगीज में बहुत सारी वेरायटी आप रख सकते हो, जैसे कि मैगीज में होती है बहुत सारे प्लेन मैगी अलग होती है, कॉर्न मैगी अलग होती है, मशरूम मैगी अलग होती है, वेजिटेबल मैगी अलग होती है। कुछ भी जितने फ्लेवर रखोगे उतने ही प्राइसेस आपको अलग अलग मिलेंगे। बहुत अच्छा पैसा आप इससे निकाल सकते हो। मैगी बनाना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कभी आप सोच रहे हो आप 1 महीना 2 महीने कहीं जाके आप ट्रेनिंग ले सकते हो, सीख सकते हो और समझ सकते हो। सिंपल सा तरीका है। आप बड़े आराम से 2 दिन अगर आपने मैगी के घर पे डिफरेंट टाइप की बनाकर देखी है तो आपको आ जाएगा नॉर्मल सा मैगी। आपको मैगी हॉट स्पॉट का बिजनेस आप कर सकते हो और बहुत अच्छा खासा पैसे निकाल सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं तो 8वें बिजनेस आइडिया की जो आज के टाइम में काफी अच्छा चल रहा है, 8वां बिजनेस आइडिया है जो हेल्दी बिजनेस आइडिया है, जैसे फ्रूट चाट का बिजनेस है मेरे भाई। फ्रूट चाट का बिजनेस ध्यान से समझना। फ्रूट चाट का बिजनेस ये भी बहुत अच्छा खासा चल रहा है मेरे भाई। फ्रूट चाट का बिजनेस बहुत शानदार बिजनेस है। इस टाइम पे इसका काफी अच्छा ट्रेंडिंग चल रहा है। बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया फ्रूट चाट बेचेंगे हम, भैया जो लोग सोचते हैं भैया ये काम छोटा है, ये काम मेरे लायक नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं आप इस सोच में बहुत आगे नहीं जाएंगे तो ये सोच आपकी बर्बाद कर देगी। अपना कोई एक बिजनेस चूज करो, उस बिजनेस में लोग कहते हैं हाथ धोकर पड़ जाओ, दिन रात मेहनत करो। कोई भी धंधा छोटा बड़ा नहीं होता। मैं कहता हूं हाथ पैर नहाकर पड़ जाओ, धोकर पड़ जाओ, दिन रात उसी के बारे में सोचो। हम क्या करते हैं कि सबसे बड़ी टीनेजर की गलती क्या होती है कि वीडियोस देख के 2 बिजनेस आइडिया पसंद आए, दोनों के बारे में सोच रहे, कभी एक के बारे में, कभी दूसरे के बारे में, कभी तीसरे के बारे में, 2-3 बिजनेस चूज नहीं कर पाते। एक चुन लो, अपना पहचानो, उसको शुरू करो, फिर आप देखो किसके लायक है, आप कर सकते हो। तो आप 10 बिजनेस सोचते रहोगे तो शुरू नहीं कर पाओगे, तो एक चुनो फिर शुरू कर दो। हार जीत की परवाह मत करो, फेल और फेलियर की और सक्सेस की चिंता मत करो। मैं हमेशा कहता हूं फेलियर इस दुनिया में कुछ नहीं होता, बिजनेस में कभी नहीं होता। और आप सीखते रहिए, समझते रहिए, आप जीतते रहिए, बिजनेस आपको सिखा के ही जाएगा मेरे भाई, हारोगे नहीं मेरे भाई। आप समझो, सीखो, समझो। इसलिए एक बिजनेस सोच करके अपना सोचना। अगर मैं बात करूं तो फूड चार्ट का बिजनेस सिंपल सा है, अच्छा बिजनेस है। इसके ऊपर आप कमेंट करोगे तो डिटेल में वीडियो बना दूंगा कैसे आप ये धंधा कर सकते हो। और आप मुझे कमेंट करोगे तो डेफिनेटली ऐसे लेके जेड तक पूरी विस्तार से वीडियो बना दूंगा। और आप मुझे कमेंट कर सकते हो तो मैं इसमें बहुत विस्तार से वीडियो बना सकता हूं। आप इस फूड चार्ट को बिजनेस जैसे कि सुबह मॉर्निंग में 5 बजे शुरू कर सकते हो। और नॉर्मल सा है, नॉर्मल कोडियों के दाम में फ्रूट मिलते हैं भाई साहब। बड़ी बड़ी मंडियों में आप खरीदना चाहते हो, खरीदने के बाद आप क्लीन करो, एक सिंपल सा काउंटर बनाया, फ्रूट चाट बेचना शुरू कर दो। कुछ नहीं, ब्लैक साल्ट चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए, छोटी सी प्लेट चाहिए, डिस्पोजल आपके पास, काम शुरू करो और अच्छा खासा पैसा आप निकाल सकते हो। हेल्दी बिजनेस है, बहुत थोड़ा सा हाइजीन क्लीनिस का ध्यान रखना पड़ेगा, ग्लव्स वगैरह पहनना पड़ेगा और अच्छा चलेगा। साथियों 9th बिजनेस की बात करता हूं, आर्टिफिशियल प्लांट का बिजनेस, आर्टिफिशियल फ्लावर का बिजनेस मेरे भाई। नवा जो बिजनेस है आर्टिफिशियल, ये जो आर्टिफिशियल है ये जो बहुत अच्छा खासा चलता है मेरे भाई, आर्टिफिशियल वाला। इस धंधे को आप कर सकते हो। आर्टिफिशियल या प्लांट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स या फ्लावर का बिजनेस आप कर सकते हो। फ्लावर का बिजनेस, आर्टिफिशियल प्लांट्स या फ्लावर का बिजनेस बहुत अच्छा खासा दीपावली के सीजन में और शादी
समारोह में बहुत अच्छा खासा चलता है। अब आप सबको पता हो दोस्तों, आज के टाइम में लोग डेकोरेशन को लेकर, अपने घर को सजावट को लेकर, अपनी शॉप्स या कैफेस को डेकोरेशन आर्टिफिशियल प्लांट या फ्लावर्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इनफैक्ट दोस्त, कोई भी इवेंट होता है, मैरिजेज होती है, कोई पार्टीज होती है, वहां पर आर्टिफिशियल प्लांट्स या फ्लावर की जरूरत पड़ती है। सो इंडिया से आपको आर्टिफिशियल प्लांट्स या फ्लावर ये बहुत सस्ते दामों पर मिल जाते हैं, जिनको आप रोड के किनारे आप भैया तार लगाकर बेचना शुरू कर सकते हो, तो रोड के किनारे बैठकर बेचना शुरू कर सकते हो। एक प्रोफेशनल, एक अच्छी दुकान खोलकर भी आप शुरू कर सकते हो और आपको बहुत अच्छा इसमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। धीरे धीरे आप होम डेकोर की प्रोटेस्ट रख सकते हो, लेकिन लोग अपनी जिंदगी में दो तीन चीजों में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। एक तो अपनी शादी होती है, एक अपना घर बनाने में मेरे भाई, एक डेकोरेशन, घर की डेकोरेशन। इससे जुड़ा कोई भी धंधा आप करते हो तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट आप जनरेट कर पाओगे। और यहाँ पर बार्गेन बहुत ज्यादा लोग नहीं करते। सो इसलिए अगर आप आर्टिफिशियल प्लांट या आर्टिफिशियल फ्लावर या होम डेकोरेशन का प्रोडक्ट में जाते हो तो बहुत अच्छा खासा इससे प्रॉफिट निकाल सकते हो। इसके अलावा अगर बात करूं तो मेरे भाई 10वां बिजनेस है जो आज के टाइम में बहुत अच्छा खासा चल रहा है मेरे भाई। 10वां बिजनेस मेरा भी फेवरेट है, आपका भी फेवरेट हो सकता है, फूड ट्रक का बिजनेस। फूड ट्रक का दोस्तों, ये फूड ट्रक का बिजनेस होता है जो शानदार बिजनेस है, आज के टाइम में ट्रेंडिंग बिजनेस आइडिया है, बहुत अच्छा खासा चल रहा है। तो इसकी बात करते हैं हम। फूड ट्रक या फूड कार्ट भी इसको बोला जाता है, फूड कार्ट के नाम से भी जानते हैं इसको, फूड कार्ट का बिजनेस अर्थात। या फिर आप इनके अलावा आपके पास बजट नहीं है तो आप शुरू कर सकते हो क्लाउड किचन। अगर आपके पास क्लाउड किचन का बजट नहीं है तो आप शुरू कर सकते हो टिफिन सर्विस। पर्सनल फेवरेट है मेरा भैया फूड ट्रक का बिजनेस, क्योंकि आप मूव कर सकते हो, यहाँ आपको कंफर्ट देना होता है, क्योंकि आप यहाँ पर फूड ट्रक आपकी दुकान की तरह हो जाता है मेरे भाई, डेकोरेट हो जाता है दुकान की तरह से। हमें इसको कहीं भी ले जा सकते हो, वहां पे आप बैठकर बड़े आराम से धंधा कर सकते हो। सो अगर आपके पास बजट, कोई भी सेकंड हैंड गाड़ी खरीद सकते हो। अगर आपके पास बजट बहुत ज्यादा है तो आप नई गाड़ी भी खरीद सकते हो। बट अगर आप सेकंड हैंड में कोई छोटा हाथी या फिर ई रिक्शा, नॉर्मल सी बता रहा हूं, तो उसमें कोई जो मेन्यू है जो आपको बनाना होता है, इसमें इंटरेस्ट है, जिसकी जरूरत है आपकी लोकेशन पे, अगर आपको ये बहुत अच्छा धंधा है। अगर आपके यहाँ पे बहुत अच्छे मोमोज नहीं मिल पाते तो मोमोज का बिजनेस आप शुरू कर सकते हो मेरे भाई, नॉर्मल सा धंधा है। चाइनीज फूड का बिजनेस शुरू कर सकते हो। अगर आपके यहाँ पर आपको लगता है कि भाई मैं राजमा चावल भी बेचूंगा ना, तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना लोगे, क्योंकि ये क्राउड है, फूड की जरूरत है, बट ऑथेंटिक घर का खाना नहीं मिल पा रहा है। आप फूड ट्रक बनाकर घर का खाना, राजमा चावल, कड़ी चावल, मटर पनीर चावल, सिर्फ इतना बेच दो, छोले चावल इतना रख लो, बस सलाद चटनी बनाकर रखो, कैसे सेल आपको मिलेगी। देखो, घर बैठकर ये सोचना है कि करना है कि नहीं करना, या नहीं चल पाएगा, या नहीं चल पाएगा, इससे काम नहीं चलेगा। धंधे में उतर कर देखो तो एक बार, क्या पता आपकी सोच से ज्यादा प्रॉफिट आपको मिलने वाला हो। आपकी सिर्फ सोच कर अपने दिमाग को, अपने जो आपको मोटिवेशन उसको डाउन कर रहे हो तो नहीं चल पाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। तब तक आप रोड पर, अपना धंधे पर नहीं उतरोगे तो आप बिल्कुल भी नहीं बता सकते हो कौन सा बिजनेस आपके लिए है, कौन सा बिजनेस आपको अच्छा लगता है, कौन सा बिजनेस चला सकते हो। तो आप दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कौन सा बिजनेस आपको पसंद आया है तो आज से ही लग जाओ, और हो सकता है आपको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिले, बहुत अच्छा प्रॉफिट आप कमा पाओ, और मैं यही कामना करता हूं। तो मिलता हूं दोस्तों अगले प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।